नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। 7 मई की तारीख थी जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद से लेकर के कल की तारीख तक काफ़ी गहमा-गहमी रही। शाम का समय जब हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि एक ऐलान हुआ जिसके बाद जो है सभी लोग दंग रह गए और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा जो है कि सीज़ फायर भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुका है। और 5 साढ़े 5 बजे का वक़्त था, रक्षा मंत्रालय की एक पीसी चल रही थी, उसके बाद फिर 6 बजे विदेश सचिव आए और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सहमति बनी है कि युद्ध विराम हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा होगा कि फिर 2 से 3 घंटे के बाद ही कुछ ड्रोन के ज़रिए अटैक करने की कोशिश की गई और उसे नाकाम कर दिया गया। और शनिवार की ही रात करीब-करीब 11 बजे के आस-पास विदेश मंत्री ने एक बार फिर मीडिया के सामने मुखातिब हुए और पाकिस्तान से कहा कि सीज़ फायर जिस स्पिरिट के साथ, इंटेंट के साथ सहमति बनी है, उसको आप लागू करिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो भारतीय सेना को साफ आदेश है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद अभी की तारीख में और अभी की डेट में और समय में शांति बनी हुई है। कहीं किसी तरह की इस तरह की हरकत ना दिखाई दे रही है, ना सुनाई पड़ रही है। और इन सब के बीच चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक रावत। अभिषेक, कल सीज़ फायर का ऐलान होता है, ट्रम्प का एक ट्वीट आता है और उसके बाद क्या है कि सीज़ फायर विदेश सचिव भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा होगा जो है कि फिर वही नापाक हरकत की गई थी। ये बात अलग है कि फिर 11 बजे के बाद अभी तक के समय में करीब-करीब 12 घंटे बीत चुके हैं और किसी तरह की कोई घटना मतलब नहीं हुई, गोलाबारी भी एलओसी पर या आईबी पर नहीं हो रही है। तो इस पूरे वाक़यात को आप कैसे देखते हैं? देखिए ललित, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ उसमें अगर हम देखें तो एक बाहरी देश द्वारा जो है इसका ऐलान किया गया। जैसे ट्रम्प ने जो है सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि भाई उनके हस्तक्षेप से दोनों देश सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं और उसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताया। जंग वैसे भी कोई नहीं चाहता है और शांति हमेशा सभी जो है चाहते हैं, ये तो एक अच्छा वो है। लेकिन अभी का अगर हम मूड देखें, अपने देश का भी अगर मूड देखें, तो हर कोई सरकार के साथ खड़ा हुआ था, कंधे से कंधा मिलाकर, और सब कुछ जो है सरकार के ऊपर छोड़ा हुआ था कि जो भी उनको निर्णय लेना है, वो निर्णय ले सकते हैं और उसमें चाहे विपक्ष हो, चाहे देश की जनता हो, वो सब उनके साथ है। तो सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, वो सोच समझ कर ही लिया होगा, उसमें भी कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। लेकिन बात है सामने वाले की फितरत पर, पाकिस्तान की फितरत की अगर हम बात करें तो वो विश्वसनीय नहीं है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान हमेशा जो है अपनी बात से पलटता है और ख़ास तौर पे भारत को लेकर अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान जिस तरीके से जो प्रतिद्वंद्विता रखता है भारत के साथ और अपनी बात से समय-समय पर पलटता रहता है, इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे उनके यहाँ की जो पॉलिटिकल रिजीम है, उसका कमज़ोर होना हो या फिर आर्मी का ज़्यादा वर्चस्व हो वहाँ पर, और उस आर्मी के बीच में जो आतंकी संगठन है, उनका हस्तक्षेप भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आर्मी ने ही वो आतंकी पाले हों या फिर आतंकियों का हस्तक्षेप आर्मी के अंदर ज़्यादा है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है आप कह सकते हैं ये एक जैसा ही बात है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। जैसे कल भी शाम 5:30 बजे का समय दिया गया था सीज़ फायर शुरू होने का, लेकिन आप देखेंगे कि रात लगभग 11 बजे तक जो है ड्रोन हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई दिए गए। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करीब 8 या 9 बजे के बीच में सोशल मीडिया पर ये लिखा था कि उनको धमाकों की आवाज़ आ रही है। तमाम जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो रिपोर्टर्स वहाँ पर ग्राउंड पर थे, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें की गई, क्योंकि भारतीय सेना ने इस चीज़ का खंडन किया तो उनको भी अपने जो न्यूज़ थी उसको ड्रॉप करना पड़ा या फिर ये कहना पड़ा कि हो सकता है हम गलत हैं, यहाँ हमें ग्राउंड से जो नज़र आ रहा है वो शायद सही ना हो। लेकिन सेना अगर कह रही है कि कोई हमला नहीं है या फिर वहाँ से कोई ड्रोन नहीं आ रहे हैं तो हम उसको ही मानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि रात को फिर जो है अचानक से एमईए की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग होती है और जो हमारे विदेश सचिव हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और वो अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में एक कड़ा संदेश भी देकर जाते हैं पाकिस्तान के लिए कि अगर
ये सीज़ फायर ऐसे ही उल्लंघन होता रहा तो फिर हमारी भारतीय सेनाओं को स्वतंत्रता है, उनको जिस तरीके से जो भी एक्शन लेना है वो ले सकती हैं। मुझे लगता है कि उसी समय पर कुछ जो है पाकिस्तान को साथ क्या पता कोई बातचीत हुई हो या फिर एक कड़ा संदेश जो है पाकिस्तान तक पहुंचा हो, जिसके बाद से अभी तक तो शांति बनी हुई है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कल रात को अपने देश में को संबोधित किया था और उन्होंने जिस तरीके से जो बताया, वो उन्होंने आप देखेंगे कि अपनी झूठी वाहवाही करी है। उन्होंने ये कहा कि हम जो है लड़ाई में आगे चल रहे थे या हमारा अपर हैंड रहा और हम उन्होंने अपने आप को एक तरीके से विजेता के साइड से शो करा। अभिषेक इस बीच खबर है कि प्राइम मिनिस्टर आवास पर 7 LKM पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और वहां पे एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद है और सेना के प्रमुख भी और सीडीएस भी मौजूद है। तो ये एक जानकारी है। अभिषेक, अभी अभी जो ताजा जो तस्वीर है, मतलब खासतौर से अमृतसर में सुबह रेड अलर्ट जारी हुआ था और बाद में वहाँ के डीसी ने कहा जो है कि कुछ समय के बाद रेड अलर्ट को हटा लिया गया और अब वहाँ पे स्थिति सामान्य है। इसी तरीके से गुजरात के कच्छ वाले इलाके में भी मतलब कुछ ब्लैकआउट की बात है। शायद वहाँ पे ब्लैकआउट नहीं रहेगा लेकिन कुछ जिलों में ब्लैकआउट की बात आ रही है। तो इसके मुतल्लिक कोई जानकारी आपके पास है इस समय कि इस समय मतलब ताजा स्थिति पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए ललित, अभी की अगर हम ताज़ा स्थिति की बात करेंगे तो अभी वहाँ पे माहौल तो टेंस है, लेकिन फिर भी जो जैसा आप बता रहे हैं रेड अलर्ट की घोषणा की थी, हटा ली गई है, तो अभी रेड अलर्ट जैसी कोई स्थिति नहीं है कहीं पर भी। हाँ, सभी को ये ज़रूर कहा गया है प्रशासन द्वारा कि सभी को चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है और बिल्कुल सीमा के नज़दीक नहीं जाना है, उचित दूरी बनाए रखनी है और अकारण जो है घर से बाहर भी कोई ना निकले, इस तरीके की अभी जो है दिशा निर्देश वहाँ के लोगों को दिए गए हैं और सेना हो चाहे हमारी जो बीएसएफ हो, वो सभी काफ़ी चौकन्ने हैं। इवन हमारी तीनों सेना जो अगर हम बात करें थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, सभी सतर्क हैं क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो आर्मी के द्वारा हमले की बात हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन, अगर हम बात करें कि आतंकियों की घुसपैठ हो, कुछ भी वो करवा सकता है क्योंकि अभी भी हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और ये जो आप बैठक बता रहे हैं, ये बैठक भी इसलिए ही की जा रही है कि जो अभी तक कल रात तक की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर चर्चा की जाए और आगे किस तरीके अभिषेक से इसमें अभिषेक बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे दर्शकों को हम लोग बता दें कि ये सीज फायर के ऐलान के बाद बड़ी बैठक हो रही है। कल जब सीज फायर के ऐलान के बाद ये आज जो है प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में ये बड़ी बैठक हो रही है जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री, एनएसए भी मौजूद हैं। अब अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने एक टाइटल भी लिया है कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा क्यों नहीं होता है। मतलब आखिरकार पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है? दर्शकों को जरा जानकारी आप दें कि पाकिस्तान की नीयत पर पाकिस्तान सीज फायर की बात भी करता है, बावजूद जो उसको वायलेट भी करता है और पीछे इतिहास में भी क्या कुछ रहा है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि नीयत पर भरोसा नहीं होता। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। देखिए नियत की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के फाउंडेशन से ही आप देखेंगे तो उनका जो कथनी और करनी में फर्क रहा है। धर्म को लेकर जो है देश का बंटवारा किया गया और जो पाकिस्तान की नींव है वो धर्म के आधार पर रखी गई और इसके बाद वहाँ पर आप देखेंगे जो 1947 की अगर हम बात करते हैं जब दोनों देश का विभाजन हुआ था और वहाँ पे ऐसा बताया जाता है क्योंकि उस समय पर भी जो है बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ भारत आना चाहते थे, वहाँ नरसंहार हुआ। कई ऐसा बताया जाता है कि ट्रेन जो थी वो इस तरीके से आई कि लाशें उसमें भेजी गई और 1947 में भी जो है दोनों देशों के बीच में हम कह सकते हैं कि सेना नहीं लेकिन सिविलियंस के बीच में जो है कत्लेआम हुआ था। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने देखिए दो तरीके के कंपटीशन होते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन होता है और एक होता है जिसमें कि जो प्रतिद्वंदी होता है वो अपने सामने वाले के कितना भी बुरा करना चाहे वो उस नियत से काम कर रहा होता है। तो पाकिस्तान को आप इस तरीके से समझे कि वो हेल्दी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखता है क्योंकि आप देखेंगे दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, एक रात का फर्क था
और अगर पाकिस्तान भी हेल्थ कंपटीशन रखता तो अच्छे रास्ते होते हैं कंपटीशन के। जैसे भारत में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी ही है, वहां पर सेना का हस्तक्षेप सत्ता में नहीं होता है। लेकिन आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर शुरुआत से ही सेना कहीं ना कहीं राजनीति पर हावी रही, और सेना ने पूरे देश की सत्ता को अपने कमांड में लेने की जो है कोशिश हमेशा रही है, और वो सफल भी रहे हैं। कितनी बार वहां पर जो है तख्ता पलट सेना कर चुकी है, आपने ये देखा भी होगा। आज तक भी वहां पर यही देखा जा रहा है कि सेना जब चाहती है वो तख्ता पलट कर देती है, या फिर अपने ही नुमाइंदे को वो वहां पर सत्ता दिलवा देती है, और इस मनीष, बात से वहां की जनता भी परेशान है। अभिषेक, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि शशि थरूर जो कांग्रेस के सांसद हैं, और कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम की तरफ से भी एक टिप्पणी आई है कि वो भारत ने मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित फैसला किया है। और शशि थरूर ने ये लिखा जो है कि अ, शशि थरूर ने लिखा कि उसके वादे पर कैसे यकीन, उसकी फितरत ही ऐसी है, उसके वादे पर यकीन कैसे करें। तो मतलब इससे क्या आप, इसका मतलब क्या कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के दो बड़े नेता, दो कद्दावर नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि बुद्धिमत्तापूर्ण और संतुलित जवाब है, और साथ ही साथ जो है कि ये कि उसके वादे पर यकीन कैसे करूं, शशि थरूर ने कहा है, ट्वीट किया है। देखिए, अगर जैसे हम चिदम्बरम साहब की बात करें तो उन्होंने ये जो कहा है कि बहुत ही संतुलित जो है ये निर्णय लिया गया है, तो ये इसलिए भी मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कहा होगा क्योंकि शुरुआत से आप देखेंगे इंडिया ने कभी नहीं कहा है कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इंडिया कल तक भी कल सुबह भी जब ब्रीफिंग हुई हमारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई थी, उसमें साफ साफ यही कहा गया था कि पाकिस्तान जो है, हमने जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई की वो आतंकी संगठनों के खिलाफ की थी, आतंकी जो ठिकाने थे उनके खिलाफ की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडियन टेरिटरी में आकर जो हमले का प्रयास किया उसको रोका गया और उसका जवाब दिया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया ने सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस का कार्रवाई की, और जो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की गई, और उसमें कहीं कोई जो है गलत बात नहीं होती है। अपने स्वयं आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है, और वही आत्मरक्षा का काम भारत की तरफ से किया गया है। लेकिन जो एक्ट ऑफ वार है वो पाकिस्तान को, आप देखिए कि पाकिस्तान ने उकसावे के लिए भारत पर हमला किया। आप देखेंगे कि एक तरफ वो ये कहता है कि आतंकियों के साथ वहां की सरकार या सेना नहीं है, लेकिन जो आतंकियों के जनाजे होते हैं वहां पर पाकिस्तानी जो सेना है उनके अधिकारी भी मौजूद होते हैं, और जो पाकिस्तान के जो आला दर्जे के जो नेता हैं जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी जो है वहां पर फूल भिजवाए जाते हैं। तो आप देखेंगे वो जो है इंटरनेशनल फोरम पर वीडियो भी हैं, फोटो भी हैं, तो उसको तो कोई डिनाइल कर नहीं सकता है। तो पाकिस्तान का जो फितरत है वो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी कदनी करनी में सबको फर्क नजर आ रहा है। हम उसके अगर हम विरोधी देश हैं तो हम ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो हमारा विरोधी है, लेकिन उसका जो काम है वो सबको नजर आ रहे होते हैं। और यही वजह भी है कि जो आप बात कर रहे हैं थरूर साहब ने जो ये कहा है, तो वो भी क्योंकि ये दोनों ही जो है वरिष्ठ नेता हैं हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के, और जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार जब सत्ता में रही है तो दोनों जो है मंत्री के तौर पर देश के लिए काम कर चुके हैं। और शशि थरूर की अगर हम बात करते हैं तो उनको यूएन में भी उन्होंने काफी अपनी भागीदारी निभाई है भारत की तरफ से, और काफी अच्छे जो है वहां पर भाषण अपना वक्तव्य रखा है, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई थी, देश में भी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल समझ इन दोनों नेताओं को काफी अच्छी है। और यही वजह भी है कि चिदम्बरम साहब ने ये कहा है कि ये जो भारत का निर्णय है ये काफी सोच समझ कर लिया गया और एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने कभी ये नहीं कहा है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तान भारत लगातार यही कहता है कि जिस भी तरीके से पाकिस्तान जो हरकत करता है उसको उसी तरीके से जवाब भी मिलेगा। और अभी तक तो भारत ने युद्ध छेड़ा नहीं है, लेकिन हाँ कल जिस तरीके से सुबह की अगर हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान के 4 एयरबेस जिस तरीके से जो डिस्ट्रॉय हुए, तो इंटरनेशनल फोरम पर ये बात घूम रही है कि उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो जो है सामने आकर खुद फ्रंट पर ना आकर
दूसरे देशों के माध्यम से ये चाह रहा था कि अब इस जो ये तनाव का माहौल चल रहा है, जो हिंसा दोनों देशों के बीच में चल रही है, उस पर विराम लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मेनली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को, तो वो अमेरिका पे डिपेंडेंट रहता है या फिर सऊदी अरब पे, और यही बात भी आ रही है कि सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से ये बात अभिषेक आगे बढ़ाई गई। अभिषेक आपने आपने बड़ी अच्छी बात कही। कल शहबाज शरीफ जो अपनी फिर देश को संबोधित कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे, तो उसमें बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका ने सपोर्ट किया, किस तरीके से सऊदी ने सपोर्ट किया, किस तरीके से तुर्की ने सपोर्ट किया, किस तरीके से उनके फ्रेंड सदाबहार फ्रेंड जो है चाइना ने सपोर्ट किया। ये सबका वो जिक्र कर रहे थे। और इन सबके बीच अभिषेक, एक सुबह सुबह जो ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने फिर जिक्र किया जो है कि दोनों देशों ने काफी बेहतरीन समझ दिखाई है और युद्ध विनाश की वजह बनता है, विनाश का कारण बनता है। वो दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। कश्मीर का जो 1000 साल पुराना मतलब अनरिजॉल्व जो मसला है उसको भी दूर करने, यहाँ कुछ वो थोड़ा बड़बोलापन वाली बात कर गए कि 1000 साल पुराना उन्होंने इतिहास कश्मीर का जो है वो डिस्प्यूटेड करार दिया। लेकिन कुल मिला करके ट्रंप की जो ये भूमिका है, ट्रंप ने जो कल ट्वीट किया, ट्रंप ने जो आज ट्वीट किया, उसकी मैसेजिंग क्या है? क्या वास्तव में वो पाकिस्तान पर इतना दबाव बना पाने में कामयाब रहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत नहीं होगी? देखिए, ये जो ट्रंप ने पहली बात तो जो कश्मीर की बात कही, मुझे लगता है वो अति उत्साह में और अति आत्मविश्वास में वो बात ये कर गए, क्योंकि भारत लगातार यही कहता है, चाहे वो फिर भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, भारत का कोई भी दल जब जब सत्ता में रहा है, सबकी तरफ से एक बात स्पष्ट है कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, और इस मसले पर जो है किसी भी बाहरी यानी तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान इस पे कोई हस्तक्षेप चाहता है तो वो पाकिस्तान की हेडेक है, इंडिया की हेडेक कभी रही नहीं है, ना इंडिया इसको हेडेक मानता है। भारत सक्षम है अपने स्तर पर इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, और वो जिस भी तरीके से हल होगा वो उसके लिए तैयार है। अभी आप देखेंगे कि ये पहलगाम में ये जो घटना हुई, आतंकी घटना जो हुई, ये भी कहीं ना कहीं इसी बौखलाहट में हुई कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर के अंदर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा। लोगों का, चाहे वो हमारे इंडिया के लोग हों, चाहे फिर विदेशी पर्यटक हों, सभी लोग जो है कश्मीर में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है पर्यटन के लिए पहुंचे हैं। और ये जो घटना हुई उसको दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक तो भारत के अंदर फूट डलवाना था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डले, और दूसरा था कि कश्मीर का जो टूरिज्म है वो रुके, उसके रुकने से वहाँ की जो जनता है वो परेशान होगी, और परेशान होगी तो कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान जो है अपने मंसूबों में कामयाब होगा, वहाँ के लोगों को उकसाने में, भड़काने में, और अगर आर्थिक मदद के तौर पर उनको लालच देकर वो अपने पक्ष में फिर से करने की कोशिश करे तो वो उसमें सफल हो सकता है, ऐसी उसकी मंशा रही है। तो अब यहाँ पर जो ट्रंप ने कहा कि वो 1000 साल पुराना जो मसला है उसमें हस्तक्षेप करने को तैयार है, लेकिन उनके हस्तक्षेप की जरूरत यहाँ दिखती नहीं है। और जो वो अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान उनके कहने पर बिल्कुल चलेगा, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है, और ये गलतफहमी भी शायद बहुत जल्दी दूर हो जाए, क्योंकि अभी भी जो सीज फायर हुआ है, ऐसा सबका मानना है कि ये भी बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। फिर कोई नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को मिल सकती है, और शायद उसके बाद अमेरिका भी जो है बीच में हस्तक्षेप कराने के हालात में रहेगा नहीं। और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से भी ये जो सीज फायर के लिए स्वीकार्यता दी गई, शायद ये इसलिए भी दी गई कि चलिए एक तसल्ली ट्रंप को भी हो जाए कि वो अगर अपने आप को सोचते हैं कि भाई उनके कहने पर या उनकी बात को पाकिस्तान बिल्कुल मानेगा, तो वो एक गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी तक युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, इसलिए भारत को इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति भी नहीं थी। और अब देखना यही है कि अगर फिर कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है, तब किस मुंह से ट्रंप जो है पाकिस्तान के लिए बीच बचाव करने के लिए वो सामने आते हैं, और या फिर जो दूसरा रास्ता है वो अपनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसके अभिषेक लिए अभी अभिषेक हमें वेट करना होगा। अभिषेक इन सब के बीच जिस तरीके से चीन की तरफ से बयान आया है वो भी बड़ा मतलब मायने रखता है।
कि चाइना की तरफ से कहा गया जो है कि वो बेसिकली हम पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, उसकी अक्षुण्णता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी चीज़ है कि हम पाकिस्तान हमारा फौलादी दोस्त है। हम फौलाद की तरह उसके समर्थन में रहेंगे और साथ ही साथ उसने पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी निंदा भी की। अल्टीमेटली चाइना का जो ये नजरिया है उसमें एक मेजर शिफ्ट आप देख रहे हैं क्या कि चीन के पास भी लगता है कि मतलब आखिर वो कौन सी वजह है कि चाइना इस तरह के बयान देने को मजबूर हुआ। वो पहले से भी मतलब पाकिस्तान को लेकर के चाइना का समर्थन वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये है कि पहलगाम की निंदा प्लस अपने को फौलादी दोस्त बताना पाकिस्तान को, ये दोनों बातें एक साथ करना, ये किस तरह के मतलब किस तरह की बात की तरफ इशारा करता है? देखिए, चीन की तो पहली बात है, देखिए चीन और भारत के भी अगर रिश्तों की बात करेंगे तो वो भी तनावपूर्ण ही रहे हैं। हम चीन को दोस्त तो ना मानते हैं, ना स्वीकार करते हैं, और चीन भी जिस तरीके से अपना रवैया अपनाता है, वो भी स्पष्ट है कि भारत उसका वो भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और दुश्मनी भी मानता है भारत के साथ। रही बात, अगर चीन की बात को अगर देखें तो चीन की बात भी कुछ-कुछ पाकिस्तान की तरह ही है, उस पर भी विश्वास ना केवल भारत बल्कि कोई भी पूरे विश्व के आप कहीं पे भी जाएंगे तो चीन पर जो है कोई भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि चीन की फितरत भी लगभग ऐसी ही है। बल्कि चीन तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो मीठा बोलकर जो है जहर घोलता है, ऐसी उसकी फितरत है। और आप देखेंगे कि अभी जो पाकिस्तान के साथ है तो चीन ने वहाँ पर इतना इन्वेस्ट करा हुआ है पैसा। अगर पाकिस्तान को जोग्राफिकली कोई नुकसान पहुंचता है तो सिंपल सी बात है कि उसका जो इतना इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और रही बात फौलादी दोस्त होने की, तो फौलादी दोस्त उसको बताना भी मजबूरी है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सपोर्ट इस तरीके से देना है। आप देखेंगे पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर चीन से हथियार खरीदे हुए हैं। अभी अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो पाकिस्तान का लाहौर में जो नष्ट किया गया है भारत द्वारा, वो भी चीन का ही था। HQ-9 जिसका नाम था, वो चीन द्वारा दिया गया था। तो एकदम। चीन की जो खिलाफत है पहले से भी उसका पाकिस्तान की जो जनता है वो तो करती आ रही थी। अब सवाल ये भी उठ रहे थे कि चीन ने जो इक्विपमेंट तमाम दिए पाकिस्तान को, जो वेपन्स दिए हैं, उनमें क्वालिटी को लेकर उसके सवाल खड़े होने लगे थे। तो चीन को फौलादी दोस्त बताना तो उसका बनता है। और साथ ही साथ चीन अभी ये भी नहीं चाहता है कि अमेरिका का हस्तक्षेप पाकिस्तान में फिर से ज़्यादा बढ़े, तो चीन इसलिए उसके साथ है। अभी आप देखेंगे एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो है हमारे जैसे कि रफेल विमान को। यहाँ पे आपने एकदम अहम बात ये कही है कि शायद आज की मौजूदा स्थिति में चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो। क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो बन रहा है ग्वादर पोर्ट तक जो है, उस पर कहीं न कहीं अमेरिका की नज़र रहेगी। तो ये भी एक बड़ी बात है कि कम से कम चीन ने पाकिस्तान को बताया कि वो हमारा फौलादी दोस्त है और हम उसके लिए, उसकी एकता, प्रभुता संप्रभुता, अखंडता सबके लिए जो एकदम तैयार हैं, हमारा फुल सपोर्ट है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि सिविलियन गवर्नमेंट जैसे शहबाज शरीफ कुछ और कहते हैं, आर्मी चीफ कुछ और कहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं होता है। शायद वजह यही है कि उनके में कोई सिंक नहीं है। मतलब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें कभी सिंकिंग नहीं रही है अप्रोच को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर के। इसीलिए बार बार हम लोग को यह कहना पड़ जाता है कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा क्यों नहीं होता। भारत में आम धारणा है कि ठीक है, पाकिस्तान जो भी कुछ कहता है वो केवल फायदा, टाइम बाइंग, समय की खरीद कर रहा है। सीज फायर करके वो क्या करता है कि अपने को थोड़ा सा मजबूत करता है और फिर उसके बाद वही उछल कूद वाला कार्यक्रम अपना शुरू कर देता है। तो क्या वजह यही है कि पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के बीच में कोहेसन कोई नहीं है। पॉलिसीज को लेकर के मतलब डिफरेंट ऑफ विचार है, थॉट्स है, और इसकी वजह से मतलब इस तरह की स्थिति बनती है। बिल्कुल, देखिए ये तो उनका इतिहास ही रहा है। अब आप देखेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनको फांसी लगाई गई थी सेना द्वारा। तो और उधर बेनज़ीर भुट्टो का भी जब जो उनको गोली लगी थी, आप समझ सकते हैं जब वो इलेक्शन का दौर था, और
उनकी जीत करीब-करीब तय मानी जा रही थी और इस बीच उनको अचानक से गोली लग जाती है, तो उसमें भी सेना का ही नाम सामने आया था। और अभी नवाज़ शरीफ की बात करेंगे तो मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया था। उनके खिलाफ इतने जो है केस लगा दिए गए थे कि उनको देश छोड़ना पड़ा था। अभी वो समझौते के तहत जो है अपने देश में वापस लौटे और उनके भाई जो है शहबाज शरीफ उनको सत्ता दी गई और उसमें भी कहीं न कहीं पाकिस्तान आर्मी का ही रोल रहा क्योंकि जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान आर्मी से जो है दबकर काम करने को तैयार नहीं थी और जो मुनीर हैं अभी आर्मी चीफ वहाँ के, उनका और इमरान खान का 36 का आंकड़ा बताया जाता है। इसलिए इमरान खान को अभी वो जेल में है और ये जो अभी वहाँ कोलिशन की गवर्नमेंट चल रही है, वो भी पाकिस्तान आर्मी द्वारा ही स्थापित कराई गई है। तो इसलिए ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं जो आर्मी के रहमो करम पर सत्ता चला रहे हैं, वो किस तरीके से उसकी मुखालफत कर सकते हैं। वो चाहकर भी आर्मी के अगेंस्ट कुछ भी ना तो बात कह पाएँगे और ना ही कोई कार्रवाई कर पाएँगे। इसलिए वहाँ पर जो दोनों की अगर हम बात करेंगे, दोनों में तनातनी भी रही है और एक-दूसरे के बीच में कोई आप देखेंगे कि समानता भी नहीं रही है। दोनों की बात और दोनों के बयान बिल्कुल अलग-अलग नज़र आएँगे आपको। और यही वजह भी रही है कि आप देखेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है पाकिस्तान के लाहौर यात्रा पर गए थे और उसके बाद जो है वहाँ की सेना ने करगिल युद्ध की शुरुआत कर दी थी भारत के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि चरित्र जो है वहाँ का वो यही रहा है कि मुँह में राम बगल में छुरी वाला हम बात कह सकते हैं कि वो कहते कुछ और हैं और फिर करते कुछ और हैं और पीठ पे खंजर घोंपना उनकी फितरत रही है। सामने से बाहर आकर वो कर नहीं सकते। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो उनका मकसद यही रहता है कि सबसे पहले वो आतंकियों द्वारा नुकसान पहुँचाए जिससे कि जिसे हम प्रॉक्सी वॉर भी बोल सकते हैं। वो फ्रंट फुट पर आकर कभी लड़ना नहीं चाहते हैं। अब भी जो बात चल रही है वो यही है कि उनके जो एयर बेस हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ और जो ऐसा एक कभी बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है और वो क्या वाक़ई में ऐसा हुआ भी है नहीं, वो भी अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो उनका न्यूक्लियर प्लांट था, उसको कुछ नुकसान पहुँचने की बात ऐसे सामने आ रही है जिसकी वजह से अचानक से जो है पाकिस्तान ने को दबना पड़ा, इस रुकना पड़ा। हाँ, इस युद्ध विराम के लिए उन्होंने किसी भी तरीके से भारत के साथ बात करने की ये कार्रवाई की है। हालाँकि इसकी सच्चाई को लेकर अभी हमारे पास कोई अभी ऐसा तथ्य नहीं है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं चर्चा में सामने आ मतलब आ रही रही हैं। है। ठीक है। जी। अभिषेक एक बात और है कि जैसे पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं होता या क्यों नहीं अ, होना चाहिए या क्यों नहीं हो पाता है, इसको लेकर के 2-3 चीज़ बड़ी अहम है कि क्या इसका भी आप देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर ये सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ होगा? जैसे भारत ने जो फैसला लिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन का, तो उसको अभी मेंटेन किया हुआ है कि वो जारी रहेगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को जो शट करने वाली, रोकने वाली, बंद करने वाली बात थी अटारी पर, वो भी फोर्स में रहेगी। ट्रेड को बैन करने का फैसला वो अमल में है। इसी तरीके से जो एयर स्पेस को बंद करने का फैसला है, वो भी अमल में है। पाकिस्तानी एक्टर्स और आर्टिस्ट को बैन करने का फैसला जो है, वो भी अमल में है। और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा सर्विस का जो मसला है, वो भी अमल में है, जिसमें कहा गया था कि सारे पाकिस्तानी नागरिक वो भारत को जल्द से जल्द छोड़ें। तो यानी कि ये जो 5-6 जो मेजर स्टेप्स भारत की तरफ से मतलब उठाए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के पहले। तो अभी सीज़ फायर के बाद भी भारत ने साफ कर दिया है कि जो फैसले हमने 23 तारीख को लिए थे, वो फैसले आज की डेट में भी अमल में हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या आपको लगता है, खास तौर से इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को जिसमें आपने देखा कि बगलिहार डैम के गेट्स को क्लोज़ किया गया था, सलाल को क्लोज़ किया गया था। आज क्या है कि सलाल डैम के गेट्स को ओपन भी किया गया है। और इसमें जो एबियंस में रखने का है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले क्या होता था कि गेट को खोलना या बंद करना वो पहले से इन्फॉर्म किया जाता था पाकिस्तान को। इसमें इन्फॉर्मेशन देने की बाध्यता नहीं है। यानी कि जब भारत को लगेगा गेट खोलना है तो गेट खोलेगा, जब लगेगा बंद करना है तो बंद करेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 5-6 फैसले जो पहले के हुए हैं और जो अभी भी अमल में है उसकी वजह से सीज़ फायर का जो ड्यूरेशन है, सीज़ फायर की जो लॉन्जेविटी है वो आपको जो है खतरे में मतलब पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए जैसा कि आप कह भी रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सीज़ फायर फिर पाकिस्तान की तरफ से वायलेट हो। तो क्या उसके मूल में ये भी सब वजह हो सकती है?
देखिए, ये वजह हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी वजह जो है वहाँ पर है, जनता के बीच में जो असंतोष है, उसको शांत करने के लिए भारत के खिलाफ जो है फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जा सकता है। क्योंकि अब भी आप बात करेंगे इन दिनों में जो ये तनावपूर्ण जो दिन रहे और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दूसरे पर हमला होता रहा, उस बीच भी जो इमरान खान को लेकर वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण रही है और बहुत आक्रोशित रही है अपनी सेना और सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इमरान खान को लेकर फिर कोई बड़ा मूवमेंट टाइप खड़ा होने की कोशिश करता है या फिर होता है, तो पाकिस्तान उस मूवमेंट का और अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जब देश में चाहे वो सत्ता पक्ष होता है, चाहे विपक्ष होता है या फिर देश की जनता होती है, फिर वो जनता चाहे अपनी सत्ता के प्रति संतोष रखती हो या असंतोष रखती हो, सभी एकजुट हो जाते हैं और इमोशनली जो है वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि बात देश की अस्मत पर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान को लेकर या फिर पाकिस्तान की सेना को अपनी इंटीग्रिटी और डिग्निटी बचाने की जब कोई कोशिश करनी होगी, तो वो मुझे लगता है एक बार फिर से भारत के खिलाफ कहीं न कहीं कोई हिमाकत ज़रूर करेंगे, जिसकी वजह से ये सीज़ फायर का उल्लंघन होगा और फिर जो है तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो सकती है। तो अभिषेक, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। इतिहास भी एक बहुत बड़ी वजह है अगर पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को देखें। और ताजा तरीन मामला कल का ही है, जब शाम को 6 बजे दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक जैसी कोशिश को अंजाम देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो कोशिश भी की गई और अंत में उसी रात, शनिवार की रात ही विदेश सचिव को यह साफ साफ कहना पड़ गया कि भाई जो समझौता हमारे बीच में हुआ है उसको आप जो है जमीन पर अमल में भी लाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय फौज को साफ साफ निर्देश है कि वो उचित कार्रवाई करेगी। उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है डरा सहमा और उसके बाद जो ड्रोन का आना जाना बंद हुआ। इस तरीके से अभी तक मतलब शांति कायम है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा न करने के पीछे ये सब बड़ी एक वजह बन जाती है। अभिषेक, हम लोगों की नजर इस पूरी घटनाक्रम पर आगे भी बनी रहेगी और जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आएंगे तो फिर हम लोग दर्शकों को वो जानकारी पहुंचाएंगे। और उसके पीछे का क्या मतलब कुछ कहानी है, क्या इनसाइड स्टोरी है जो अब तक दर्शकों को जरूरी है समझना उस पूरे प्रकरण को, तो उसको भी पेश करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारी खबरों को आप देश.thefederal.com पर आप पढ़ भी सकते हैं, जहाँ पर आपको फैक्चुअल और एनालिटिकल खबर पढ़ने को मिलती है। और इस पूरी घटना से जो भी कुछ नए अपडेट्स आते हैं तो वो हम आपके सामने फिर एक नए स्वरूप में पेश करेंगे। तो आप देखते रहिए द फेडरल देश। अभिषेक, आपका धन्यवाद।